तो ओपन एआई ने अभी अभी चैट जीपीटी हेल्थ लॉन्च किया है, जहां आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए अपने मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स को लिंक कर सकते हैं। फिर खबरों के मुताबिक वे एक एडवांस्ड सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं जो असल वर्कप्लेस टास्क डेटा का इस्तेमाल करके शुरू से आखिर तक असली ऑफिस का काम कर सकता है। और इसके अलावा जीपीटी 5.2 ने ARCAGI-2 पर एक नया रीजनिंग रिकॉर्ड बनाया है और ओपन एआई खुले तौर पर कैपेबिलिटी ओवरहैंग के बारे में बात कर रहा है। जैसे ये मॉडल पहले से ही इस बात से आगे हैं कि इंसान उन्हें कैसे इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े ऑफिशियल लॉन्च चैट जीपीटी हेल्थ से शुरू करते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के अंदर एक खास हेल्थ और वेलनेस एक्सपीरियंस शुरू किया है। और यहाँ मुख्य बात यह है कि इसे एक अलग जगह के तौर पर बनाया गया है, न कि सिर्फ एक रेगुलर चैट जहां आप हमेशा की तरह हेल्थ से जुड़े सवाल पूछते हैं। कंपनी अब हेल्थ को एक मुख्य प्रोडक्ट कैटेगरी के तौर पर देख रही है और आप समझ सकते हैं कि क्यों। वे कहते हैं कि हेल्थ पहले से ही सबसे आम कारणों में से एक है जिसकी वजह से लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। और बातचीत के डी आइडेंटिफाइड एनालिसिस के आधार पर ओपन एआई का कहना है कि दुनिया भर में हर हफ्ते 230 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीपीटी पर हेल्थ और वेलनेस से जुड़े सवाल पूछते हैं। ये संख्या चौंकाने वाली है। ये मूल रूप से एक बड़े सोशल प्लेटफॉर्म का यूजर बेस है जो हर हफ्ते सिर्फ हेल्थ से जुड़े सवाल पूछता है। इसलिए वे उस डिमांड को एक खास एक्सपीरियंस में बदल रहे हैं। हेल्थ के साथ असल में क्या बदलता है वह यहाँ बताया गया है। आपकी हेल्थ की जानकारी आखिरकार कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि असल जिंदगी में हेल्थ की जानकारी बिखरी हुई होती है। लैब के लिए एक हॉस्पिटल पोर्टल, विजिट नोट्स के लिए दूसरा, शायद एक पीडीएफ जिसे आपने एक बार डाउनलोड किया और भूल गए। फिर एप्पल हेल्थ में स्टेप्स और नींद का डेटा होता है। फिर माई फिटनेस पैल में मैक्रोज होते हैं। फिर आपका वियरेबल ऐप और सब कुछ डिस्कनेक्टेड होता है। हेल्थ वह जगह बनने की कोशिश कर रहा है जहां ये सभी चीजें मिलें। इसलिए यूजर्स मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स को सीधे हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके दिए गए उदाहरणों में एप्पल हेल्थ, माई फिटनेस पैल और फंक्शन शामिल हैं। मेडिकल रिकॉर्ड के लिए ओपन एआई ने बुएल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे यूएस कंज्यूमर्स के लिए लाइव कनेक्टेड हेल्थ डेटा का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित नेटवर्क बताया गया है, ताकि हेल्थ कुछ यूएस मेडिकल रिकॉर्ड सोर्स से कनेक्ट हो सके। और एक बार डेटा कनेक्ट हो जाने के बाद आप असल में ऐसे ऊंचे लेवल के सवाल पूछ सकते हैं जिनके लिए पर्सनल संदर्भ की जरूरत होती है। ओपन एआई का कहना है कि हेल्थ आपको ज्यादा जानकारी वाला और ज्यादा तैयार महसूस करने में मदद करता है, खासकर महत्वपूर्ण मेडिकल बातचीत के लिए। इसीलिए आप ज्यादा संदर्भ के साथ टेस्ट के नतीजों को समझ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर सकते हैं, ट्रेंड्स को समझ सकते हैं या अपने कनेक्टेड डेटा के आधार पर वेलनेस रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वे इंश्योरेंस से जुड़े फैसलों का भी जिक्र करते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ केयर पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करके इंश्योरेंस ऑप्शन के बीच ट्रेड ऑफ को समझना। ये चैटबॉट की बात नहीं है, ये असल में डिसीजन सपोर्ट का एरिया है। अब ओपन एआई इस बात पर बहुत खास रुख अपना रहा है कि हेल्थ का मतलब क्या है। वे कहते हैं कि यह लोगों को हेल्थ और वेलनेस को समझने और मैनेज करने में ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाने में मदद करता है। वे कहते हैं कि यह रोजमर्रा के सवालों और लंबे समय के पैटर्न को सपोर्ट करता है, न कि सिर्फ बीमारी के पलों को। वे क्लिनिशियन के साथ मिलकर काम करने पर भी जोर देते हैं, जहां यह मरीज को अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होकर आने में मदद करता है। और तैयारी और समझने पर यह फोकस लॉन्च कवरेज में भी लगातार बना हुआ है। एक लेख तो इसे इस तरह से पेश करता है कि ओपन एआई खुद को दुनिया भर में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन में एक बड़ा खिलाड़ी बना रहा है, खासकर मीना जैसे क्षेत्रों में जहां डिजिटल हेल्थ को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। तो हाँ, प्रोडक्ट की दिशा साफ है। ओपन एआई चाहता है कि हेल्थ पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट में एक मुख्य टूल बन जाए। अब हेल्थ लॉन्च का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेसी और सिक्योरिटी है। जाहिर है यह कैटेगरी भरोसे पर टिकी है। उन्होंने चैट जीपीटी के अंदर हेल्थ को अतिरिक्त सुरक्षा के साथ एक अलग हिस्से के तौर पर बनाया है। वे लेयर्ड प्रोटेक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वे खास बातें बताते हैं। हेल्थ बातचीत को सुरक्षित और अलग रखने के लिए खास तौर पर बनाए गए एन्क्रिप्शन और आइसोलेशन का इस्तेमाल करता है। और वे सबसे बड़ा वादा बहुत सीधे तौर पर करते हैं। हेल्थ बातचीत का इस्तेमाल ओपन एआई के फाउंडेशन मॉडल को
ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, अगर आप एआई के साथ बहुत काम करते हैं और ये देखने के लिए अलग अलग मॉडल के बीच स्विच करते रहते हैं कि कौन सा असल में किसी काम के लिए सही है, तो आज का स्पॉन्सर मैमोथ उस पूरे वर्कफ्लो को बहुत आसान बना देता है। मैमोथ ज्यादातर बड़े एआई मॉडल को एक ही जगह पर लाता है। क्लाउड, जीपीटी, जेमिनी, लामा, मिस्टल, ग्रॉक, डीप सीक, डीप रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, साथ ही फ्लक्स, नैनो बनाना और रिक्राफ्ट जैसे इमेज मॉडल, और सब कुछ एक ही डैशबोर्ड के अंदर चलता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में जो चीज सच में मदद करती है वह है तुलना सेटअप। आप एक ही प्रॉम्प्ट को एक ही समय में अलग अलग मॉडल को भेज सकते हैं और तुरंत देख सकते हैं कि हर कोई कैसे जवाब देता है। वह ट्रेंड पहले से ही सच है और जैसे जैसे सिस्टम बेहतर होते हैं यह और भी तेज होता जाता है। कस्टमर सपोर्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इंसानों जैसे होते जा रहे हैं और एक बार जब उन्हें असली प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कफ्लो पर ट्रेन किया जाता है तो वे सीखते हैं कि शिकायतों को कैसे हैंडल किया जाता है, एस्केलेशन कैसे काम करता है, लोग समस्याओं को कैसे समझाते हैं और बिना टूटे उलझे हुए इंसानी कम्युनिकेशन से कैसे निपटना है। जूनियर लेवल पर लीगल काम भी प्रभावित होता है। लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ना, जरूरी पॉइंट्स निकालना, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, एआई इस समय को बहुत कम कर देता है। फाइनेंस और अकाउंटिंग पर भी असर पड़ता है। बुककीपिंग, टैक्स कैलकुलेशन, ऑडिटिंग सपोर्ट। फर्म पहले से ही बड़े पैमाने पर एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे बेसिक अकाउंटिंग रोल्स की जरूरत कम हो जाती है और आखिर में नतीजा आसान रहता है। जो लोग इन सिस्टम्स का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं वे उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं जो ऐसा नहीं करते। इसलिए टूल्स सीखना जॉब का हिस्सा बन जाता है। लीडरशिप और नेगोशिएशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा कीमती हो जाती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी हो जाती है क्योंकि एआई अभी भी गलतियां कर सकता है और कॉन्फिडेंट गलतियां कर सकता है। और सबसे बड़ा हिस्सा है बदलते रहना, क्योंकि यह पूरा स्पेस हर 6 महीने में बदलता रहता है। ठीक है, अब इसका तीसरा हिस्सा वह है जहां एजीआई बातचीत फिर से दिलचस्प हो जाती है। ग्रेग ब्रॉकमैन ने पोस्ट किया कि जीपीटी 5.2 ने एआर के एजीआई 2 पर ह्यूमन बेसलाइन को हरा दिया। और यह एक बड़ी बात है क्योंकि एआरजीआई 2 बड़े मॉडल्स की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को उजागर करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वर्जन 2 के लिए एब्स्ट्रैक्शन और रीजनिंग कॉर्पस, और इसे एक रीजनिंग टेस्ट के रूप में डिजाइन किया गया था जो पैटर्न याद रखने पर इनाम नहीं देता है। हर पहेली को मूल रूप से एक नए काम की तरह माना जाता है। इसलिए आप सिर्फ एक बड़ा ट्रेनिंग सेट पीस कर और जबरदस्ती करके हाई स्कोर तक नहीं पहुंच सकते। इसका पूरा मकसद एब्स्ट्रैक्ट, रीजनिंग, इंडक्शन और ट्रांसफर का टेस्ट करना है। वह सब कुछ जिसे लोग असली जनरल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। फ्रेंकोइस चो और उनकी टीम ने 2025 में ठीक इसी मकसद से आर्काजी-2 लॉन्च किया था। चैलेट ने कई बार कहा है कि अगर कोई सिस्टम सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छा परफॉर्म करता है जिन्हें उसने पहले देखा है तो उसमें एजीआई के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। इसलिए एआरके यह टेस्ट नहीं करता कि किसने ज्यादा इंटरनेट टेक्स्ट पर ट्रेनिंग ली है। यह टेस्ट करता है कि क्या सिस्टम इंसानों की तरह कम से कम उदाहरणों के साथ एक नया नियम समझ सकता है। और यही वजह है कि आर्क एजीआई-2 अब उस चीज से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में इलिया सुत्ज़केवर ने बहुत बात की है, परफॉर्मेंस पैराडॉक्स। मॉडल बेंचमार्क पर बहुत अच्छे दिख सकते हैं और फिर भी असल दुनिया की स्थितियों में फेल हो सकते हैं। एआर के एजीआई-2 मॉडल को ऐसे अनजान कामों से निपटने के लिए मजबूर करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है जहां पैटर्न मैचिंग उतना काम नहीं आता। अब यहां बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। रिकॉर्ड जंप सिर्फ एक मॉडल के बेहतर होने की वजह से नहीं था। पोएटिक नाम के एक सिस्टम ने जो जीपीटी 5.2x हाई पर बना है, ARCAHI-2 की परफॉर्मेंस को लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे बढ़ा दिया। पोएटिक ने ARCAGI-2 पर 75% एक्यूरेसी हासिल की, जबकि हर सवाल पर लागत $8 से कम रखी, और यह पिछले सबसे अच्छे स्कोर से 15% ज्यादा था। और दिलचस्प बात यह है कि यह स्कोर इंसानों से कैसे तुलना करता है। ARGI-2 पर इंसानों की औसत एक्यूरेसी लगभग 60% है। जीपीटी 5.22 गुणा हाई पहले से ही उस इंसानी औसत लेवल के करीब था। फिर पोएटिक ने इसे लगभग
इंसानी औसत लेवल से बढ़ाकर 75% कर दिया, जिसका मतलब है कि इंसानी बेसलाइन से साफ तौर पर ऊपर जाना। और पोएटिक जिस तरह से वहां पहुंचा, वह ज्यादा बड़ी बात है। उन्होंने किसी जादुई मॉडल ट्रेनिंग ब्रेक थ्रू का दावा नहीं किया। वे कहते हैं कि उन्होंने GPT 5.2 को खास तौर पर ARC के लिए ट्रेन नहीं किया। वे मेटा सिस्टम आर्किटेक्चर के आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर लेवल सिस्टम डिजाइन, ऑर्केस्ट्रेशन, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो जानता हो कि मॉडल को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉल करना है, जब तक कि वह काम पूरा ना कर दे। तो आप सिर्फ मॉडल को बड़ा होते हुए नहीं देख रहे हैं, आप सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट होते हुए देख रहे हैं। लीडरबोर्ड यह भी दिखाता है कि जेमिनाई 3 डीप थिंक प्रीव्यू इस दौड़ में शामिल है, जिसका स्कोर लगभग 46% है, जो GPT 5.2 लाइन से काफी पीछे है, जबकि इसकी लागत थोड़ी ज्यादा है। तो एक साथ दो चीजें हो रही हैं, मॉडल बेहतर हो रहे हैं और उन मॉडल के चारों ओर बने सिस्टम परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा रहे हैं। और यहीं पर ओपन AI की अपनी भाषा सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वे इस शब्द कैपेबिलिटी ओवरहैंग पर बहुत जोर दे रहे हैं। वे मूल रूप से मानते हैं कि मॉडल पहले से ही लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा करने में सक्षम है। मॉडल जो कर सकते हैं और इंसान असल में उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बीच एक गैप है। अब रुकावट रॉ इंटेलिजेंस नहीं है, ये इंसानी पहलू है। वर्क फ्लो, आदतें, इंटीग्रेशन और रॉ काबिलियत को असली नतीजों में बदलने की काबिलियत। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा खतरनाक क्या है, चैट GPT को आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता होना या चैट GPT को आपका पूरा काम करना आना? कमेंट करें, क्योंकि यह लोगों को बुरी तरह से बांटने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।